बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फ़िलिस्तीन में कदम रखा। दोस्तों, फ़िलिस्तीन व बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर आज भी 30,000 से ज़्यादा नबियों की कब्रें बनी हुई है और अक्सर नबी इस ज़मीन के आसपास ही आते रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनाया था और हमेशा से इस ज़मीन पर कभी यहूदियों ने कब्जा जमाने की कोशिश की तो कभी ईसाइयों ने। इस्लाम आने से पहले यही दोनों ने कौमें बैतुल मुक़द्दस के लिए आपस में लड़ती आ रही थी। यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन में जब कोई यहूदी बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सारे ईसाइयों को कत्ल कर देता और जब कोई ईसाई बादशाह बनता तो बैतुल मुक़द्दस के आसपास बसने वाले सभी यहूदियों को कत्ल कर देता। सदियों से यही होता चला आ रहा था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और लोगों को इस्लाम की दावत दी तो आगे चलकर मदीना में एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई और फिर धीरे धीरे आसपास के सभी इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस भी फतेह होकर मुसलमानों के हाथों में आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशहूर सहाबी हज़रत अबू उबैदा बिन ज़रहा को एक बड़ा लश्कर देकर मिस्र की तरफ भेजा ताकि उन इलाकों को फतेह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल कर सके। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत सी जंगें लड़कर मिस्र व यमन और आसपास के सभी इलाकों को फतेह कर लिया। अब आखिर में बैतुल मुक़द्दस की बचा था तो हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु आकर अपनी फौज के साथ फ़िलिस्तीन पर भी चढ़ाई की और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुक्म में उनका इतना दबदबा था कि हज़रत उमर के नाम ही से बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ही हुकूमत के वक्त ईरान व रोम जैसे बड़े बड़े मुल्क भी इस्लामी सरहदों में शामिल हुए। जब रोम व ईरानी जैसे ताकतवर देशों के बादशाहों ने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने घुटने टेक दिए तो बाकी छोटे छोटे मुल्कों को यकीन हो गया कि अब हज़रत उमर जिधर भी अपना रुख करेंगे उस इलाके को फतेह करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए उस वक्त के छोटे छोटे बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम ही से कांपते थे। इस्लामी हुकूमत 35 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी, जितने में आज 3-4 बड़े मुल्क शामिल हो सकते हैं। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खौफ तो पहले ही से फ़िलिस्तीनी ईसाइयों में बैठा हुआ था। तो जिस वक्त हज़रत अबू उबैदा ने जाकर बैतुल मुक़द्दस को हर तरफ से घेरा और ईसाइयों को मजबूर किया कि वो बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दें, तो पहले तो ईसाइयों ने मुखालिफत की, लेकिन बाद में वो इस बात पर राजी हो गए। ईसाइयों के एक बड़े आलिम ने आकर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हम तुम्हें नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर निशानियों में से कुछ भी नहीं कि जो हमारी किताबें में लिखी है कि एक बादशाह आकर बैतुल मुक़द्दस को हम ईसाइयों से लेगा। तो हज़रत अबू उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु पूछा कि आखिर उस बादशाह की क्या क्या निशानियां तुम्हारी किताबों में लिखी है। तो उस ईसाई आलिम ने जवाब दिया कि हमारी किताबों में लिखा है कि उस बादशाह का चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा और उसकी दाढ़ी घनी होगी, उसके बालों में कुछ सफ़ेदी होगी और वो कद व सेहत से अच्छा होगा। ये सिफतें सुनकर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आलिम तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे आमिर हज़रत उमर बिन खत्ताब ही है। तो उस ईसाई आलिम ने कहा कि हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियां खुशी खुशी देने को तैयार है, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हम ये चाबियां तुम्हारे अमीर ही के हाथों में पकड़ाएंगे, तुम्हारे हाथों में नहीं। तो ये सुनकर हज़रत अबू उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना की तरफ हज़रत उमर को खत लिखकर भेजा कि ये अमीरुल मोमिन बैतुल मुक़द्दस फतेह हो चुका है, लेकिन यहाँ के ईसाई मुतालबा कर रहे हैं कि आप खुद ही फ़िलिस्तीन आकर बैतुल मुक़द्दस की चाबियां अपने हाथों से ले और बरकत के लिए बैतुल मुक़द्दस का ताला आप खुद ही खोले। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो तो एक सादा सी जिंदगी गुजारे, रूखा सूखा खाकर उसी पर गुजारा करते
और जो भी कपड़े पहनते अक्सर उनमें पैबंद ही लगे होते। आखिर जिस दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बैतुल मुक़द्दस जाना था तो उनके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज्यादा पैबंद लगे हुए थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक घोड़े पर सवार होकर अपने खास गुलाम के साथ निकले। अब फिलिस्तीन तो मदीने से बहुत दूर था, इसलिए हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ, मेरे पास और घोड़े नहीं है, इसलिए इस पूरे रास्ते हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पर सवार रहूंगा, और फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूंगा और तुम घोड़े पर सवार रहना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े पर ज्यादती होगी। और उमर अपनी हुकूमत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी भी मखलूक पर कोई ज्यादती हो। आखिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 पैबंद लगे हुए थे। थोड़ी दूर खुद घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़े की लगाम पकड़ चलता, और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफर के बाद ये दोनों हजरात फिलिस्तीन के करीब पहुंचे तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब फिलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। लेकिन गुलाम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अमीरुल मोमिन, फिलिस्तीन करीब आ चुका है, वहाँ हजारों ईसाई शहर के बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शानो शौकत के साथ फिलिस्तीन में दाखिल हो। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये नाइंसाफी है, जब बारी तुम्हारी घोड़े पर बैठने की है तो तुम ही बैठो, और आखिर मजबूर होकर गुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फिलिस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े है कि आज हम उस खलीफा को देखेंगे कि जिसके नाम से ईरान व रोम की हुकूमतें भी कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज वो खलीफा ऐसी हालत में फिलिस्तीन में दाखिल हुआ कि उसने अपने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़े पैदल चला आ रहा है। फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी कि जिसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और खुद अपने फटे जूते उतारकर अपने हाथों में ले लिए, अपने चमड़े के पुराने मोजे अपने हाथों पर डाल दिए और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से हजरत उमर से आकर कहने लगे, कहा कि ए अमीरुल मोमिन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने मोजे कंधों पर डाले रखे हो, अपने जूते हाथ में पकड़ रखे हो, आप तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह है, मगर आप ऐसा करेंगे तो इन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्से में जमीन से कुछ कंकरियां उठाकर हजरत अबू उबैदा पर मारी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम दुनिया की रंगीनियों में खेलने लगे हो। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाजा खोला और मेंबर पर चढ़कर ऐसा असर अंदाज खुतबा दिया कि जिससे सुनकर सभी की आंखों में आंसू भर आए। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि ए अमीरुल मोमिन, अगर आप शानो शौकत के साथ हमारे शहर में आते हैं तो हम सिर्फ आपको चाबियां देकर अलग हट जाते, लेकिन आज आपका अपने गुलाम के साथ इंसाफ देखकर हम इतना आपसे मुतासिर हुए हैं कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। और फिर उसी वक्त फिलिस्तीन के सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, अभी तक बैतुल मुक़द्दस दूसरी कौमों के हाथ में रहा था। आज पहली बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की निगरानी में बैतुल मुक़द्दस के अंदर नमाज के लिए अजान होनी थी। अब अजान के लिए किसको बुलाया जाता? तो सबकी नज़र एक ही इंसान पर थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी जिंदगी मस्जिद नबी में अजान देते रहे, और वो थे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी जिंदगी कभी अजान नहीं दूंगा, क्योंकि अब भी
وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کرتے کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا، اور صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کو برداشت نہ کر پاتے۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلال حبشی کو پاس بلا کر کہا کہ اے بلال، جاؤ اور ممبر پر کھڑے ہو کر رسول کے زمانے والی اذان دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر بلال حبشی مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے سارے صحابہ اکرام کے رونے کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ کر منہ کو آ جائے گا۔ حضرت عمر کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اے لوگو، بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اس بات پر مارتا تھا کہ میں بکریاں سنبھال نہیں پاتا تھا، اور میرا باپ مجھے تانا دیتا تھا کہ اے عمر، تو زندگی میں کیا کر پائے گا، تجھے تو کچھ بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے عمر کو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے ویورز، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسے ہی اسلامک اور سچی کہانیاں اور سچے حدیث مبارک سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔